एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान संधि। आज हम डाका प्रैक्टिकल नंबर 5 समझने वाले हैं, विच इज टू जनरेट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यानी कि कैसे हम सी ऑफ एन कॉमा के को एफिशिएंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं बिना रिकर्शन के टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता क्या है। मैथमेटिकली सी ऑफ एन कॉमा के इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के का होल फैक्टोरियल। ये बेसिकली बताता है कि n एलिमेंट्स में से k एलिमेंट्स चूज करने की कितने पॉसिबिलिटीज है, कितने तरीके हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़ फैक्टोरियल से कैलकुलेट करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हम यूज़ करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और यहाँ हम एक सिंपल फॉर्मूले से यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज पास्कल्स फॉर्मूला। आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सी ऑफ एन कॉमा के इज इक्वल टू सी ऑफ एन माइनस वन कॉमा के माइनस वन प्लस सी ऑफ एन माइनस वन कॉमा के। तो चलिए हम इसका कोड समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और यहाँ पे दो पैरामीटर्स ये ले रहा है। फर्स्ट इज n, जो ये टोटल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड k विच इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज टू बी चूज्ड। और गोल है सी ऑफ n कॉमा के कैलकुलेट करना। अब नेक्स्ट लाइन में 2D मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा है जिसका साइज n+1 क्रॉस k+1 है। हर सेल इनिशियलाइज है 0 से। अब यहाँ पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये स्टोर करेगा इंटरमीडिएट रिजल्ट, जिससे हम सब प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। अब सी ऑफ आई कॉमा जे वो स्टोर करेगा सी ऑफ आई जे का वैल्यू। सो फॉर एग्जाम्पल अगर n 5 है और k 2 है तो c एक 6x3 मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे आउटर लूप बनाया जो 0 से n तक चलता है। अब यहाँ पे i रिप्रेजेंट करता है करंट n का वैल्यू। नेक्स्ट इनर लूप जो 0 से मिनिमम i कॉमा k तक चलता है। अब यहाँ पे क्यों मिनिमम ऑफ i कॉमा k, क्योंकि c ऑफ n कॉमा k सिर्फ तब तक डिफाइंड है जब k लेस देन इक्वल टू n है। इससे अननेसेसरी इटरेशंस बच जाते हैं। अब यहाँ पे बेस केसेस है, मतलब जब k 0 होगा तो सिर्फ एक ही तरीका होता है चूज करने का, विच इज c ऑफ n कॉमा 0, उसका रिजल्ट 1 आएगा। और जब k n होगा तो तब भी एक ही तरीका होता है विच इज c ऑफ n कॉमा n, जिसका रिजल्ट वापस से 1 आएगा। तो दोनों कंडीशन में सिर्फ दोनों कंडीशन में रिजल्ट 1 ही असाइन कर दिया गया। अब एल्स पार्ट बताता है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉर्मूला यूज कर रहा है, पास्कल्स फॉर्मूला, जो हमने पहले समझा था। सी ऑफ एन कॉमा के इज इक्वल टू सी ऑफ एन माइनस वन कॉमा के माइनस वन प्लस सी ऑफ एन माइनस वन कॉमा के। अब पहले वाले, इसका मतलब है कि पहले वाले रो के एक स्टेप लेफ्ट और एक स्टेप सेम कॉलम के वैल्यू ऐड करो। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर मेरा n 5 है और k 2 है तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा। c ऑफ 5 कॉमा 2 इज इक्वल टू c ऑफ 4 कॉमा 1 प्लस c ऑफ 4 कॉमा 2। अब इस फॉर्मूले से हम पूरा पास्कल्स ट्रायंगल बॉटम अप अप्रोच से फिल कर सकते हैं। अब जब भी जब पूरा टेबल फिल हो जाता है तब हम फाइनल आंसर रिटर्न करते हैं जो है c ऑफ n कॉमा के। सो अगर मेरा n 5 है और k 2 है तो वो रिटर्न करेगा 10। सो इसको रन करके देखते हैं। हम n 5 देते हैं एंड k 2 देते हैं। सो हमें वापस से बाइनोमियल कोएफिशिएंट c ऑफ 5 कॉमा 2 इज इक्वल टू 10 आ गया। सो ये बेस केसेस कौन से फिल कर रहा है, c ऑफ n कॉमा 0, c ऑफ n कॉमा 1, n कॉमा n, जिसका रिजल्ट 1 आता है। और फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा है, पास्कल्स फॉर्मूला, विच इज आपको पहले बताया। और आंसर क्या रिजल्ट करता है, आंसर क्या रिटर्न करता है, c ऑफ n कॉमा k, c ऑफ n k। सो बेसिकली ये था बाइनोमियल कोएफिशिएंट बाय यूजिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सिंपल और एफिशिएंट पाइथन कोड। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मिलते रहे और भी ऐसे इजी कोड एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।